10 साल में 80 पेपर, इतना नॉर्मल बना दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। यूजी 2026 एग्जाम इज कंसर्न, नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। आप नकली पुलिस बना रहे हैं। कोई सिफारिश है? जी नहीं सर। तो किस बिना पर आप अपनी सिलेक्शन की उम्मीद रखते हैं? आप नकली डॉक्टर बना रहे हैं। ये डोनेशन वाला डॉक्टर है, कुछ नहीं आता इसे। ऑलरेडी पॉलिटिशियन नकली हो ही गए। शेयर मार्केट गिर रहा है, नेताओं की भाषा गिर रही है। इस देश में उठ क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। दस साल में 80 पेपर, 7 साल में 70 पेपर ली। इतना नॉर्मल बना दिया गया है कि अब बच्चा अगर ये सोचे कि हम तैयारी कर रहे हैं तो इससे कोई फायदा है, क्योंकि पेपर तो लीक हो रहा है। इस बार कैंसिल हो गया, पहले शायद कैंसिल नहीं हो रहा था। बिल्कुल। और ये 80 पेपर लीक हैं। कितने पेपर ऐसे हैं इसमें जो अभी तक हुए नहीं जिनको होना था, कितने पेपर ऐसे हैं जो पोस्टपोन्ड हो गए। और हमें अभी ये लगता है कि यार अच्छा 22 लाख लोग इफेक्टेड हैं। आपको पता है आज राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, नाम है, दिल है नहीं भाई साहब के पास। वो कह रहे हैं इट्स नॉट ए बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पेपर लीक हो गया। क्योंकि हमने शिक्षा मंत्री ऐसे लोगों को बना रखा है। आपने पिछले साल भी देखा होगा कि एक बच्ची उनसे इंग्लिश में सवाल पूछती है तो वो कहते नहीं हिंदी में बात करो। हमारे राज्यों के शिक्षा मंत्री ही शिक्षित नहीं है, दुख की बात है। हमें क्या लग रहा है 22 लाख लोग। मैं आपको कहता हूं शुभांकर भाई, आज हम बात कर रहे हैं ना बैठ के कि पनीर नकली है, अंडा नकली है। आगे आने वाले 10 साल के बाद मोदी जी तो बहुत विजनरी हैं, सोच भी पा रहे होंगे। हम और आप बैठे होंगे और बात करेंगे पुलिस नकली है, डॉक्टर नकली हैं, इंजीनियर नकली हैं। क्योंकि जिस हिसाब से एग्जाम सिस्टम में इतना करप्शन आ गया है, क्या लगता है कि आप असली डॉक्टर बना पा रहे हो? दलाल बना रहे हो, दलाल बना रहे हो। आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हो, आप चाइना से कंपीट करने की बात करते हो। वो कंपीट आप नकली डॉक्टर्स के साथ करोगे, नकली पुलिस व्यवस्था के साथ करोगे। आपने सोचा है कि जो लोग पैसे देके भर्ती हो रहे हैं वो सिस्टम में क्या ही करेंगे और देश किस दिशा में जाएगा? तो ये जो 80 पेपर लीक है, इसने ये साफ दिखा दिया है कि ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है कि एक घटना हुई है। ये दिखा रहा है कि एक पैटर्न है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका है। और यही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल इकोनॉमी को जन्म देगा। आप ये समझ लीजिए। आप बताइए मुझे, क्या ये इकोनॉमी पे इफेक्ट नहीं डाला? 60 लाख में पेपर बिका, क्या बैंक से बैंक डील हुई? कैश, कोई जीएसटी, कोई इनकम टैक्स नहीं। यानी ये सब तो हमारी इकोनॉमी को भी खा रहा है। नहीं तो हमारे यहां तो कहे थे ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे। लेकिन अब ये हो गया है कि खाएंगे भी खाने देंगे, पता नहीं चलने देंगे, और पता चलेगा तो बोलेंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो स्थिति है। तो ये अभी हमें नहीं दिख रहा, बट आप सोचिए कि आगे आने वाले हालत कितने बेकार होंगे। नहीं, लेकिन कुछ लोग इसमें क्रिमिनल बनने की सोचेंगे कि यार मैं भी यही धंधा खोल लेता हूं, इसमें बहुत ज्यादा कमाई है। अभी जो बंदा पकड़ा गया है वो, उसके घर में खुद 4 बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट होके बैठे, 5 बच्चे ऑलरेडी नीट में हैं। पत्नी का साफ कहना है कि हमारा लड़का तो इस बार हो ही नहीं पाया। यानी वो इनडायरेक्टली ये कह रही है कि पिछली बार वाला जरूर लीक था, इस बार वाले में हमारे वाले का कोई हाथ नहीं। 21 भी लीक था, 24 भी लीक था। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये पेपर किसी फोटोस्टेट दुकान पे बिक रहा था? ये एनटीए के ही प्रोसेस के थ्रू ही गया होगा। अभी तक आपने सीबीआई जांच की बात कर दी, आपने अभी तक 2-4 लोग पकड़ के लोगों का गुस्सा शांत करने की बात कर दी। आपने बताया कि कौन एनटीए का अधिकारी इसमें लिप्त था, किसी का नाम नहीं आया अभी तक। बल्कि ये तो इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि मानने को तैयार नहीं है कि ये वाकई में बड़ी घटना है। ये सोच ही नहीं पा रहे, इनका दिमाग उस डायरेक्शन में चल नहीं रहा। कैसे चलेगा? आपने बिहार के शिक्षा मंत्री को देखा, वो झाड़ फूक वाले के पास जा रहे हैं, उनको तंत्र घंट की पड़ी है। तो हम अगर सही हाथों में सही जिम्मेदारियां नहीं देंगे तो ये चीजें इसी तरीके से होती रहेंगी। आज हम बैठ के, पिछले साल हम बात कर रहे थे कि 7 साल में 65 पेपर लीक हैं, अब और 5-10 बढ़ गए। अगले साल हम बात करेंगे 10 साल में 100 पेपर लीक हैं। और मोदी जी कहा करते थे कि पेपर लीक उद्योग बन गया है, इस पे हमें विजय प्राप्त करनी है। देख लीजिए कितनी अच्छी विजय प्राप्त कर रही है। मेरे जहन में एक सवाल आता है कि हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा गाड़ा है, हमारा सिग्नल वहां नहीं टूटा, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर पेपर ले जाने में हमारा खेला हुआ। हाँ, सिग्नल टूट जाता है। वही, अरे ये सब एक बात बताइए, अगर पेपर खुला भी, जहां तक मुझे पता है, हम लोग भी जब पेपर देते थे तो ये बताया जाता था कि पेपर सील पैक आता है, पेपर के नंबर्स फिक्स हैं। तो अगर बीच में कुछ ऐसा हुआ और आपको पता चला तो आपने एग्जाम क्यों होने दिया? आपने एंड मोमेंट पे, कितनी बार ऐसा होता है कि पेपर बदल दिया जाता है, कई सेट बनते हैं पेपर के। बट यहां यह पता चलता है कि सरकार की मंशा एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की है नहीं।
उनकी प्रायोरिटी में नहीं है ये। आप बताइए, अभी तक शिक्षा मंत्री ने परसों से कम 3-4 ट्वीट कर दिए हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो आज विद्या पे ही ट्वीट कर दिया कि विद्या से ऐसा होता है, विद्या से ऐसा होता है। तो ऐसा लगता है जैसे वो दीवारों पे महान बातें नहीं लिखी होती, ट्रक के पीछे जो महान बातें नहीं लिखी होती। तो महान बातें लिख देने से, ट्वीट कर देने से दीवारें महान नहीं हो रही। आप नीट के 22 लाख बच्चे परेशान थे, शिक्षा मंत्री ने आके ली, जवाबदेही थी कोई उनकी या नहीं? वो कह दे रहे कि हम आपका पैसा जो है वो और रिटर्न कर देंगे। नहीं, रिटर्न करने की बात नहीं, ये कहा कि पैसा और नहीं लेंगे। हाँ, वही मतलब पैसा और नहीं लेंगे। लेंगे। कितने कमाल की बात कह दी कि पैसा और नहीं लेंगे। कितना बड़ा एहसान कर दिया। एनटीए ने पिछले 2 साल को छोड़ दिया तो 500 करोड़ रुपए कमाए। इन लोगों ने बच्चों के एग्जाम फॉर्म से पैसा कमाने का धंधा बना लिया है। जैसे आपको याद है, हुआ एसएससी में जब हम लोग गए कि आप गलत सवाल पूछ के 100 रुपए वसूलते हो, तो डायरेक्टर ने कह दिया था इसी से तो रोड बनती है। तो ये देश हित का मामला है कि एनटीए पैसा कमा रहा है बच्चों से वसूल के। हमारा ध्यान इस पे नहीं है कि हम डॉक्टर ठीक बनाए। ये लोग तो तब तक निकल लेंगे, आज बच्चे विदेश में, कल को बच्चे इन्हें भी विदेश में शिफ्ट कर लेंगे। इनका तो बढ़िया इलाज चल रहा है। लेकिन बट इसका लॉजिक क्या है? जैसे मेरे जहन में आया कि कोई आदमी ओलंपिक से तैयारी करने गया हो और प्रिपरेशन फोकस हो, जाके गोल्ड जीत के आया हो, और उससे कहा जाए नहीं ये दोबारा करो। यार मुश्किल। आप कितने मेंटल प्रेशर से गुजरे होगे एग्जाम के पहले। आप नया पैसा नहीं लोगे, बट आप ये प्रोसेस देखो। किसी का सेंटर हैदराबाद पड़ा हो, वहां तक जाना, आपने ट्रेवल अलाउंस दे दोगे, क्या क्या दे दोगे, क्या दे दोगे? और जो मेंटल पेन उस बच्चे ने झेला है वो आप दे दोगे, क्या क्या लौटा दोगे आप? ये कितना बड़ा एहसान। और अगर किसी का पेपर आपको लौटाना था, आप ये कहते थे कि रीनीट लीक नहीं होगा, अगले 5 साल हम गारंटी लेते हैं, प्रधानमंत्री जी का वादा है, उनके नेतृत्व में कोई पेपर लीक नहीं होगा। ये वादा देते ना आप दे रहे हो वादा, पैसा नहीं लेंगे। क्या गारंटी कि अगला पेपर जो लीक नहीं होगा? वो लीक नहीं होगा। 2000 मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि पेपर सारे लीक हो रहे हैं, बस कुछ पता नहीं चल रहे। आप गेट का एग्जाम, आपको पता होगा, कम लोग देते हैं, आवाज नहीं उठी। इस बार गेट के पेपर पे आंच आई। गेट कितना बड़ा एग्जाम होता है कि भाई गेट का पेपर लीक हुआ है, गेट वाले बच्चे चिल्लाते रहे, ना पेपर कैंसिल हुआ ना कुछ और हुआ। ये तो क्या है कि मीडिया में इतनी हाइप बन गई, नीट सबको पता है यही डॉक्टर आगे आने वाली हमारी पीढ़ियां, हम बूढ़े होंगे तो हमारा इलाज करेंगे, तो हमने इस मुद्दे को बहुत ज्यादा उठा लिया। वरना गेट का पेपर लीक, एसएससी जीडी 13-13 लाख में मिले, खूब मीडिया में खबरें आई। यानी आप पुलिस भर्ती ठीक से नहीं कर रहे, आप नकली पुलिस बना रहे हैं, आप नकली डॉक्टर बना रहे हैं, आप सब कुछ, कल को नकली सीए बनेंगे। ऑलरेडी पॉलिटिशियन नकली हो ही गए, सब कुछ गिर रहा ही है, शेयर मार्केट गिर रहा है, नेताओं की भाषा गिर रही है। इस देश में उठ क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। वो भी आप कहते हो कि डिजिटल इंडिया का दौर है, ये चाहे तो 1 सेकंड में पकड़ के इसको उसको उठा के जहां रखना चाहे वहां रख देंगे। इनको सब पता होता है, इनके पास हिसाब है कि राहुल गांधी कितनी बार विदेश गया है और कितनी उसकी कमाई है और कितना करोड़ उसने विदेश में खर्च किया है। आज आप देख रहे होगे ट्वीट बीजेपी के हैंडल से आया, सब कुछ इनको पता है, हर एक चीज इनको पता है। बट ये नहीं देख पा रहे कि कौन पेपर लीक कर रहा है, एनटीए के कौन लोग हैं जिन्होंने इस पेपर को लीक मैं किया। अगर मोदी राहुल से आगे बढ़ के देखूं तो एक नेता की रैली होती है, पुलिस प्रशासन से कहा था जिम्मेदारी संभालो, मजाल है कोई आदमी अंदर घुस जाए, सवाल ही नहीं उठता। लाखों भीड़ आती है और एक हफ्ते में ऑर्गेनाइज होता है, सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जाता है, ये कह दिया जाता है सीआरपीएफ 2 महीने तक रहेगी। हाँ, लेकिन पेपर, मैं वही फिर से कह रहा हूं कि शिक्षा प्रायोरिटी में ही नहीं है। तो इसका मतलब फिर ये है कि अगर 10 साल में 90 पेपर लीक हो गए, 7 साल में 70 पेपर लीक हो गए, तो वो आपकी वो प्रायोरिटी नहीं है जो शायद किसी नेता की सिक्योरिटी प्रायोरिटी है। बिल्कुल, देश का भविष्य आपके लिए वो प्राथमिकता में आ ही नहीं रहा। नहीं ना। और फिर आप कह रहे हो कि हम विकसित भारत बन जाएंगे। कैसे बन जाओगे? आप तो बेरोजगार भारत बना दोगे जब आप ठीक तरीके से भर्तियां टाइम पे नहीं ले रहे हो। यार आज से 10 साल पहले की बात करो तो भर्तियां टाइमली आती थी। मैं और आपको ये सोच के हैरानी होनी चाहिए कि आज लोगों को जरूर लग रहा है ये भर्ती 4 साल में आएगी, आदत में आ गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बीच में भी बहुत सारी भर्तियां बैकडोर से हो जा रही होंगी। ऐसे ही थोड़ी देश चल रहा है। अब ऐसा क्या हो गया है कि जो भर्तियों की जरूरत नहीं पड़ रही, जो भर्तियां हर साल नहीं आ रही, गेट का स्कोर कार्ड लेके बच्चा घूम रहा है। शिक्षक भर्ती में घोटाले नहीं हुए? खूब घोटाले हुए, शिक्षक नकली बन रहे हैं। कोई चीज है ही नहीं जो असली है। नहीं, ये तो बात सही। मेरी एक दोस्त है, वो डीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आई थी, तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा क्या तरीका है जो आपका बधाई हो, उसने कहा लिस्ट में तो आ गया है लेकिन क्लियर नहीं होगा ऐसे। तो मैंने क्लियर कैसे होगा, तो कहा गया कॉलेज में जो हमारे प्रोफेसर थे जिनको वो रिपोर्ट करती थी, तैयारी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कह दिया गया है कि या तो 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लिए, 50 लाख से 1 CR तक का रेट चल रहा है, या किसी टॉप ऊपर से आ जाएगा, तो टॉप वाले में भी कई सारे होंगे, सबसे अच्छा है वो ये वाला जुगाड़ कर दीजिए, सीधे बन जाएंगे। तो मैं कहा इसके आधार पर अगर आदमी डीयू में प्रोफेसर बनेगा तो वो बच्चों को क्या शिक्षा देगा? तो वो उसकी प्रायोरिटी शिक्षा क्यों होगी?
बिल्कुल नहीं होगी। वो खुद शिक्षित नहीं है। अगर कोई ठीक ठाक शिक्षित आदमी हो तो वो इस तरीके का रास्ता अपनाएगा भी नहीं। शिक्षा तो यही सिखाती है। हाँ बट सबसे पहले जब हम लोग ने जन्म लिया तो हमें नैतिक शिक्षा पढ़ाई गई। हाँ, लेकिन अगर नैतिक शिक्षा में नैतिकता खत्म हो गई है। अब 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह होगी उसकी तो आदमी दे देता होगा। अब मेरा सवाल यह कि इस अगर शिक्षा को हमने ये प्रोसेस बना दिया है, बिल्कुल, एक तो होता है कि 10 लिस्ट है, 8 लोग उसमें हैं, इनमें एक ऊपर जाएगा, हो सकता है मेरिट के आधार पर जाता, सही बात। मेरिट के आधार पर हो जाता तो नए बच्चों को पढ़ाता बेहतर अच्छा करता। करता। बिल्कुल। अब जब उसको पता है कि ये पैसा वो खुद पैसे लेके आए हो तो उसका फिर से टारगेट ये रहेगा कि मैं और कैसे पैसे वसूल सकता हूं। वो वहां बच्चों से भी पैसे लेकर के उनके प्रैक्टिकल में मार्क्स बढ़ाएगा। और ऐसा हो रहा है बहुत यूनिवर्सिटीज में ऐसा हो रहा है। मेरा ये कहना है कि क्या शिक्षा मंत्री की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए कि वो वाइस चांसलर रहा हो, उसने किसी यूनिवर्सिटी की शिक्षा व्यवस्था को 8-10 साल संभाला हो। वो पेट्रोलियम मंत्री थे वही, और आपने उनको जो है शिक्षा मंत्री बना दिया। एमए है एंथ्रोपोलॉजी से, यहाँ एमए बीए वाले को आप नहीं रखेंगे साहब। ये स्थिति है कि यार एमए बीए, हमारे यहाँ डिग्रियों की वैल्यू खत्म हो गई। क्या ये हमारी नाक कटने वाली बात नहीं है यार? अब डिग्री कोई नहीं पूछता, ये स्थिति है। स्किल देखा जाता है। स्किल इंडिया भी इनके तहत आता है जिसमें 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। और इसके लिए कब दे रहे हैं? जब बच्चा ग्रेजुएट होकर आ जा रहा है तब उसको स्किल सिखाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, कोई ध्यान नहीं है शिक्षा मंत्री का। शिक्षा मंत्री का ध्यान किस चीज में? मैंने उड़ीसा का चुनाव जिता दिया, उनके लिए ये बहादुरी का काम है। अरे शिक्षा मंत्री शिक्षा का काम नहीं करेगा तो खाली चुनाव का ही सब काम करेंगे तो देश कैसे बढ़ेगा? जिम्मेदारी का मतलब यही है, नेतृत्व का मतलब यही है। ये लोग कभी ये कहते ही नहीं कि मेरे नेतृत्व में, ये तो कहेंगे। लोग मुझे कहते हैं आप ना मोदी जी से बात करते हो, शिक्षा मंत्री कभी नहीं कहेगा। आज लोग कह रहे हैं कि इंटरव्यू नहीं दिया शिक्षा मंत्री ने, आप ले लीजिए इंटरव्यू। पहली लाइन ये होगी, मोदी जी के नेतृत्व में एनटीए जो पेपर बेचने में सफल हुई है, ये उनके बयान होंगे हर बात में। मोदी जी के नेतृत्व में, यार एक आदमी के नेतृत्व में कितनी चीजें सही हो सकती हैं? कोई अपना काम कर ही नहीं रहा। पीएम विदेश मंत्री का काम कर रहे हैं। जब देखो 3-4 महीने चुनाव प्रचार किया, उसके बाद आउटिंग पे निकल गए। हमने लिख दिया, लोग हमें कहेंगे अरे वो विदेश नीति नहीं देख रहे। किस विदेशी दौरे के बाद आके पीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि मैंने युवाओं के लिए ये कर दिया? जो देश में मौजूद चीजें हैं उनके लिए तो युवा तरस रहा है। तो कैसे काम चलेगा? अगर कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा तो देश किस दिशा में जाएगा? बहुत चिंता का विषय है। फिर मेरी ये गुस्सा, मेरा मन बहुत व्यथित होता है। तो फिर मेरे मन में सवाल ये है कि 10 साल में 90 पेपर जो हम कह रहे हैं लीक हुए, 2015 से 2024 के बीच में 1.7 करोड़ छात्र हैं जिनका भविष्य इस पेपर लीक की वजह से अधर में लटका। तो क्या सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है या वो रोक नहीं पा रही है? और अगर रोक नहीं पा रही है तो हम रशिया यूक्रेन का युद्ध तो रुकवा लेते हैं, ये यहां क्यों नहीं रुकवा पा रहे? रोकना चाहते नहीं है। आप एक बात बताइए कि कई जगह आपने देखा होगा छोटी मोटी कंपनियां, जैसे अभी आप सुनते होंगे कि किसी कोचिंग के किसी टीचर ने किसी धर्म पे कमेंट कर दिया, कोई गलत कर दिया, तो उस कोचिंग इंडस्ट्री का मालिक आता है और बोलता है कि इसकी हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, ये एकदम इन्होंने गलत बयान दिया है और हमने इनको टर्मिनेट कर दिया, ये गलत था, और टर्मिनेट कर देते हैं। लोग भी शांत हो जाते हैं कि साहब ऐसा है, ठीक है। लेकिन इतने पेपर लीक होने के बाद किस राज्य का शिक्षा मंत्री बर्खास्त किया गया है? शिक्षा मंत्री छोड़िए, शिक्षा मंत्री ने किस अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है? नीट 2024 में जो अधिकारी पे आरोप थे कि इनके रहते पेपर लीक हुआ, उनका प्रमोशन हो गया। और नीट 2024 में सीकर वाली जो आप लिस्ट देखते हैं 600 प्लस नंबर वालों में कितने लोग लाइन से 600 प्लस है, देख के समझ में आता है कि भाई साहब ये सारे टैलेंटेड आदमी एक ही सेंटर से निकल गए। जबकि नीट कितना मुश्किल एग्जाम है। अगर हम आज अपने इतने प्रीमियम एग्जाम्स, नीट, IIT JEE, UPSC जैसे एग्जाम जहां पे शिक्षकों की भर्ती है, अगर इसे नहीं रोक पा रहे हैं, फिर हम कैसे भारत का भविष्य देख रहे हैं? फिर तो ये सब कुछ विकसित भारत का सपना, डिजिटल इंडिया, ये सब कुछ फेक है, सब कुछ गलत है। कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने नहीं देखा विकसित देशों में शिक्षा की इतनी बुरी हालत। विकसित देशों में शिक्षा पे सब्सिडी दी जाती है, विकसित देशों में शिक्षा मुफ्त की जाती है, और हमारे यहाँ विकसित देशों में हेल्थ फ्री होती है। और हमारे यहाँ के मिनिस्टर्स, हमारे यहाँ के CMs प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जाके उद्घाटन में देखेंगे आपको। आप बताइए कि किस CM ने लास्ट इतने दिनों में आकर के 2, 4, 5 साल में कहा हो हमने ये यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, हमने ये हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। हम भारत विकसित की बात करते हैं, हमारा दिल्ली की क्या हालत है आप देख सकते हैं, दिल्ली की सड़कों की क्या हालत है। अब वही आप पूछेंगे तो लोग कह देंगे कि ये सब आम आदमी वाले छोड़ गए, ये आम आदमी पार्टी का
कहना है कि मतलब उनका करा धराया है जिसको हम भर रहे हैं। आपने देखा ही होगा, एक मनोज तिवारी जी का बयान आया था जब कोई गड्ढे में गिर के मर गया था कि ये भाई आप इतने सालों से केंद्र में हैं, नीट तो केंद्र की एजेंसी ही करा रही है, एसएससी का एग्जाम केंद्र के आयोग ही करा रहे हैं,